सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत को समझ कर के तब मन को समझा जाएगा। फिर इन सब को मन को अधीन करने की या फिर मन को हटाने की ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो आभा को समझते हैं। सूक्ष्म शरीर जो है वो मन के अधिपत्य में ही रहता है। ठीक है। अब जो आभा है वो सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर में से निकल करके जो तरंगे जो एक आवरण बनाती हैं वह बन जाती है आभा। तो जो मन में जो विचार चलते हैं वो विचार चलते हैं वह किससे जुड़े हुए हैं? वे जुड़े हुए हैं सांसों के आवागमन से। जब तक सांसें आवागमन करती हैं तब तक जो चेतना है वह चेतन मस्तिष्क से अवचेतन मस्तिष्क तक गमन करती रहेगी और विचार चलते रहेंगे वे रुकेंगे नहीं। और सूक्ष्म जगत जो है वो कैसे है? आभा को समझोगे तो सूक्ष्म जगत को समझ जाओगे। उंगली है, अगर हम इसमें से ऐसे करके देखते हैं तो एक और उंगली निकल आती है, मतलब एक इल्यूजन टाइप है। और सूक्ष्म जगत ही सबसे बड़ा इल्यूजन क्रिएट करता है। माया का जगत ही यही है, यही सिक्स्थ डायमेंशन है। ठीक है। यही कहीं पर नफ्स कही जाती है। ठीक है। ये जगत मायामयी संसार है। अब मायामयी संसार कैसे है? अब जो आँखों की जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आई, उसने देखा। इसका क्या इसके बीच में कोई भौतिकता थी? कुछ भी भौतिकता नहीं थी। तो तुम मान क्यों नहीं लेते फिर कि ये सबटल वर्ल्ड होता है? अब इसको हाँ भी नहीं कहा जा सकता, ना भी नहीं कहा जा सकता, और ये अभौतिक है और इन्हीं चीज़ से बनता है, सेंसेस से बनता है। अब जो उंगली है वो अंगूठे को छूने से पहले उसकी छुअन को महसूस कर लेती है। अब जो समृति जो बनती है वो केवल चित्र से बनती है। कौन ये? यहाँ सेंसेस से नहीं, एहसास से नहीं, एहसास से बनती है। जो कि हमने कानों से सुना और नाक से जो भी महक आई वो, जीभ से जो भी स्वाद लिया वो, ये सेंसेस हैं। और आँख भी सेंसेस हैं। पर आँख से केवल और केवल चित्रात्मक स्मृति बनती है। समझ रहे हो? और इसके बीच में कुछ भी फिजिकल नहीं।